रेल मंत्री बदल गए, लेकिन रेलवे की तकदीर अब भी नहीं बदली। हादसे दर हादसे ये सवाल खड़ा करने लगे हैं कि क्या भारतीय रेल बन चुकी है मौत की रेल। इस बार मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज की रेलिंग लोगों पर काल बनकर टूटी। 22 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और करीब 3 दर्जन लोग जख्मी हो चुके हैं। अफरा तफरी, चीख पुकार और मौत का तांडव। 29 सितंबर 2017 सुबह 10:30 बजे मुंबई फिर दहल उठी। एल्फिंस्टन स्टेशन पर करीब 104 साल पुराना ओवरब्रिज लोगों के लिए काल बन गया। अचानक हुई बारिश के बीच लोगों ने सिर छिपाने के लिए इस फुट ओवरब्रिज को सहारा बनाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये छत मौत की छत है, जो बारिश से उन्हें चंद पलों के लिए तो बचा लेगी, लेकिन कईयों के लिए काल बन जाएगी। मुंबई के एल्फिंस्टन रोड के हम इस वक्त उसी ब्रिज पर खड़े हैं जो कि आज कईयों की मौत का गवाह बन गया। हम तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि यह हादसा आखिरकार किस तरीके से पेश आया। ये वो स्ट्रेच है दरअसल जो कि मेन ब्रिज है, और ये मेन ब्रिज जहां आकर ख़त्म होता है वो पैसेज जो है वो काफ़ी सकरा है। और आज सवेरे मुंबई में हुई अप्रत्याशित बारिश की वजह से कई जो पैसेंजर हैं वो इसी ब्रिज पर आकर रुक गए थे, और वो धीरे धीरे इस सकरी सी जगह से नीचे उतरने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बारिश थमी नहीं और इसी वजह से इतनी पतली सी जगह पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं एकत्रित हो गए थे। इसी दरमियान कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई है, ऐसी किसी ने खबर उड़ाई और लोगों में घबराहट फैल गई, जिसके बाद हुआ ये कि यहाँ पर एक भगदड़ मची और भगदड़ में कई लोग जो हैं वो जख्मी हो गए, जिन्हें नज़दीक के अस्पतालों में पहुँचाया गया। कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ कर पाता, इसके पहले ही कई लोग काल के गाल में समा गए। इस ब्रिज के बारे में जैसी जानकारी हमें मिली है कि ये काफ़ी पुराना ब्रिज है। ये तकरीबन 100 साल पहले बना था, इसे अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था और ये उस समय की मुंबई की आबादी की ज़रूरत को देखते हुए बनाया गया था। लेकिन इतने सालों में मुंबई की आबादी कई गुना बढ़ी है, लेकिन इस ब्रिज का जो आकार है, इस ब्रिज का जो चौड़ाई है, इसे कभी नहीं बढ़ाया गया और इसी वजह से लोगों को इस ब्रिज से गुजरने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस हादसे में रेल प्रशासन ने जो प्राथमिक वजह बताई है वो ये बताई है कि आज हुई अप्रत्याशित बारिश की वजह से लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और इसी वजह से ये भगदड़ जो है ये पेश आई, जिसमें लोगों की जानें गई हैं। ये ब्रिज का सकरापन ही दरअसल इस बड़े हादसे की वजह है। इस ब्रिज का पुराना होना, दरअसल शिकायतें ये भी आती हैं कि जब अत्यधिक मात्रा में इस ब्रिज पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये ब्रिज जो है काँपने लगता है, हिलने लगता है। इसकी शिकायतें भी कई बार रेल प्रशासन को की गई हैं, लेकिन इस ब्रिज का आकार कभी बढ़ाया नहीं गया, इसकी मरम्मत कभी नहीं की गई। एल्फिंस्टन ब्रिज 104 साल पुराना था। 1911 में लॉर्ड एल्फिंस्टन के नाम पर स्टेशन बनाए जाने के 2 साल बाद ये फुट ओवर ब्रिज बनाया गया। बताया जाता है कि ब्रिज का एक हिस्सा काफी सकरा था और लंबे समय से इसे दुरुस्त करने की मांग उठ रही थी, लेकिन बदलाव के नाम पर इतने सालों में अगर यहाँ कुछ हुआ तो बस इतना कि उसका नाम बदल दिया गया। मैं आग्रह करता हूं रेल मंत्री से कि आप सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें, दोनों ब्रिज दोनों रेल को जोड़ता है। दोनों से पूछिए कि इस पुल की परिस्थिति कैसी है, इसका इंस्पेक्शन लास्ट कब हुआ था। 10 साल पहले हुआ था, 25 साल पहले हुआ था, 1 साल पहले हुआ था, और जो लास्ट रिपोर्ट है उसे आप जांचिए। गुनहगार कौन, गलती किसकी, इन सवालों का जवाब फिलहाल कोई देना नहीं चाहता। जांच का आदेश देकर फिलहाल सब कुछ शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बेगुनाह लोगों की मौत और उनके परिवार वालों का मातम जवाब मांग रहे हैं। आखिर कब तक सिस्टम के पुल यूं ही धराशायी होते रहेंगे और कब हिंदुस्तान में ऐसे हादसों पर रोक लगेगी। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल बहुत है। वैसे मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन पर हादसा कैसे हुआ, हादसे की वजह क्या रही, ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन ने हादसे के चश्मदीदों से बात की तो अलग अलग तरीके के दावे भी सामने आए। ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे का ध्यान पब्लिक की तरफ है ही नहीं। 5 से 6 साल हम लोग को हुआ है, हम लोग यही लाइन में इतना भीड़ रहता है, बट कुछ ऑप्शन नहीं ले रहे रेलवे वाले। पब्लिक चाहिए तो अपनी सेफ्टी, लेकिन गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कुछ नहीं करेगी। ये गुस्सा रेलवे के खिलाफ है, ये नाराजगी रेलवे की लापरवाही के खिलाफ है। ये आवाज उठ रही है भारतीय रेलवे के सुरक्षा इंतजामों पर।
जिस ब्रिज से रोजाना लाखों पब्लिक गुजरती थी, हर दिन लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस ब्रिज का इस्तेमाल करते थे, मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन के इसी ब्रिज पर जब बड़ा हादसा हुआ तो लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। आज जब बारिश बहुत इतनी पब्लिक हो रही थी, जब पब्लिक जब उतर रही थी तो बारिश बहुत आ गया, तो उसे पूरा ब्रिज भर गया। ब्रिज पूरा भरने के हिसाब से पूरा हादसा हुआ है, तो इसमें पूरा का पूरा रेलवे प्रशासन का ही जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल है कि हादसा कैसे हुआ। ये जानने के लिए जब न्यूज नेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और चश्मदीदों से बात की तो पता चला कि बारिश होने की वजह से लोग ब्रिज पर ही जमा हो गए और बहुत ज्यादा पब्लिक होने के चलते हादसा पेश आया। इस घटना के कुछ चश्मदीद हमारे साथ हैं जिन्होंने रेस्क्यू वर्क में भी एक अहम भूमिका निभाई है। अहमद, क्या देखा सबसे पहले आपने? मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ। यहाँ पर तो जैसे कि ट्रेन पे ट्रेन आ रही थी और पब्लिक जमा हो रही थी और बारिश हो रही थी, कोई प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था। सोच रहा था बारिश बंद होगी तो मैं बच के निकलूँगा, और कोई भी जगह ऐसा नहीं था जो ब्रिज का खाली हो। ठीक है, ये भगदड़ कब शुरू हुई? भगदड़ यहाँ पर ऐसा शुरू नहीं हुई, ना भगदड़ वगदड़ कुछ नहीं मची है। पब्लिक को ऊपर से नीचे उतरना था, उतरने के उसमें ये जो नीचे की पब्लिक थी ये बिल्कुल नीचे नहीं उतर रही थी, ये खड़ी थी। ठीक है, ऊपर वाले ऐसा दाबे कि जो लेवल वाली जगह थी बीच की, उसमें सीधा दब गए आदमी सब। लोगों का ये भी आरोप है कि जिस ब्रिज पर हादसा हुआ वहां पुलिस की मिलीभगत से हॉकर्स ने कब्जा कर रखा है। इसके चलते लोगों के निकलने के लिए रास्ता बहुत कम बचा है। ये लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, इनको ये जरूरत परेल स्टेशन पे करने का जरूरत है कि पब्लिक को जरा भीड़ हो रही है तो उनको थोड़ा साइड में करे, निकलवाए। लेकिन इनको हफ्ता वसूली के अलावा ना कोई रास्ता नहीं है उनके पास, उनको जेब अपनी भरनी है। हादसे को लेकर अलग अलग तरह के दावे सामने आ रहे हैं। कुछ और चश्मदीदों का कहना है कि ब्रिज की सीढ़ियों पर बारिश के पानी के चलते फिसलन हो गई थी, ऐसे में ज्यादा भीड़ होने से भगदड़ मच गई। खैर, हादसे की जो भी वजह रही हो, लेकिन इस घटना के बाद रेलवे की सुरक्षा पर गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टी न्यूज नेशन। वैसे रेल हादसे पर वेस्टर्न रेलवे का बयान भी सामने आया है। वेस्टर्न रेलवे ने हादसे के लिए बारिश को जिम्मेदार ठहराया है। रेलवे की माने तो अचानक आई बारिश की वजह से भारी भीड़ फुटओवर ब्रिज के नीचे जमा हो गई। बारिश के चलते एग्जिट गेट पर लोग जमा हो रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से दबाव बढ़ने लगा। और फुटओवर ब्रिज एक बार गिरा तो फिर सियासी हंगामा भी तेज हो गया। सरकार की साथी शिवसेना हमलावर है। एक चिट्ठी के जरिए दावा है कि वो पहले से ही इसी फुटओवर ब्रिज की मरम्मत की मांग करती आ रही है, लेकिन सुरेश प्रभु ने फंड की कमी का हवाला देते हुए इसे टाल दिया। ये अलग बात है कि अब दावा यह भी हो रहा है कि सुरेश प्रभु ने वहां एक नए फुटओवर ब्रिज को मंजूरी दे दी थी, लेकिन सियासी वार पलटवार नहीं थम रहा। फुटओवर ब्रिज नहीं टूटा है, जो कुछ हादसा हुआ है वो भगदड़ के कारण हुआ है। वो ब्रिज बहुत छोटा है। 3 साल पहले हमने लेटर लिखा है। अब देखिए हमारा जो एमपी है अरविंद सावंत, राहुल शेवाड़े, आप जाइए उनके पास पूछिए। सवालों की बौछार है। मैंने एंड टू एंड ब्रिज मांगे सर, एल्फिंस्टन पे मांगा है, कर रोड पे मांगा है, माइकला पे मांगा है। इस कान से सुन, उस कान से सुन। जांच का मुलम्मा है। हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। प्रभु गए लेकिन रेलवे की बदहाली नहीं रुकी और अब मुंबई में फुटओवर ब्रिज पर हुए दर्दनाक हादसे पर सरकार की साथी शिवसेना भी हमलावर है, तो दूसरी ओर पीयूष गोयल मुंबई में हर फुटओवर ब्रिज की सेफ्टी ऑडिट का ऐलान कर रहे हैं। कि मुंबई में ऐसे कई फुटओवर ब्रिजेस हैं जहां पे काफी कंजेशन रहता है। इन सब का भी सेफ्टी ऑडिट करने के लिए और कैपेसिटी ऑडिट करने के लिए मैंने निर्देश दिया है। लेकिन सुलगते सवाल अभी बाकी है। शिवसेना सांसद राहुल शिवाले की इस चिट्ठी को देखिए। पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु को लिखी गई इस चिट्ठी में एल्फिंस्टन ब्रिज को चौड़ा करने की मांग की गई है। 23 अप्रैल 2015 को लिखी गई ये चिट्ठी 5 मई को रिसीव कर ली गई। शिवसेना के एक और सांसद अरविंद सावंत भी इसी तरह की चिट्ठी लिखने का दावा कर रहे हैं। मैं चुनाव क्षेत्र से आया, जिस दिन से आया हूँ आज तक इस विषय को लेकर रेल के अधिकारियों से लड़ता रहा, मंत्री जी से लड़ता, हर बार मांग करता रहा। दुर्भाग्य है उचित कार्यवाही कभी नहीं हुई और समय पे काम करना ही नहीं है। हर कुछ मुद्दे का तकनीकी मसला लेकर भाग जाते हैं, करते नहीं।
हम सुझाव देना पड़ता है, ये नहीं तो ये करूँ, ये नहीं तो ये करूँ, नहीं होता। अरविंद सावंत की ओर से लिखी गई चिट्ठी का जवाब पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 20 फरवरी 2016 को दिया, जिसमें फंड की कमी का जिक्र करते हुए भी नए फुटओवर ब्रिज के निर्माण पर गंभीरता से विचार का भरोसा दिया गया है। अपने जवाब में सुरेश प्रभु ने लिखा है, दुनिया भर में मंदी के हालात की वजह से रेलवे के लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी रेलवे इस पर विचार करेगा। एल्फिंस्टन रोड पर वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे को जोड़ने वाले 12 मीटर चौड़े नए फुटओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर रेलवे गौर कर रहा है और अब दावा है कि सुरेश प्रभु ने कुछ दिन बाद ही फुटओवर ब्रिज के लिए मंजूरी दे दी और इसके लिए प्रक्रिया भी जारी है। रेल मंत्रालय के मुताबिक एल्फिंस्टन स्टेशन पर अलग से एक नए फुटओवर ब्रिज का निर्माण होना था और इसके लिए 9.5 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई थी, लेकिन शिवसेना और विपक्ष हमलावर है। इसकी मरम्मत करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। बुलेट ट्रेन के लिए आप 30,000 करोड़ एक दिन में देते हो। क्या हमारी जो यहाँ की जनता है, गरीब जनता है, जो लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं, आप उनको मरने पे छोड़ देते हो, और जो पैसे वाले लोग हैं, अहमदाबाद से आएंगे, मुंबई में जाएंगे, उनके लिए बुलेट ट्रेन की बात करते हो। ये नाइंसाफी है। 5 लाख का मुआवजा देने से किसी की जान तो वापस नहीं आ जाएगी। जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, जिस पत्नी ने अपना पति खोया, वो तो वापस नहीं आएगा ना। तो आज सरकार को जितनी भी मुंबई के अंदर इस तरह के फुटओवर ब्रिजेस है जो ऐसा लगता है कि डिलिमिटेड है, जहाँ पे लोगों का आवाजाही है, इमीडिएटली देखिए, टेंडर प्रोसेस आप 10 साल करते रहिए, मगर इमीडिएटली रिपेयर वर्क चालू करना होगा सरकार को। नहीं, ये प्रति प्रश्न आप लोग पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत दिनों से वो फुटओवर ब्रिज फंक्शनल है और आज तक कभी हादसा नहीं हुआ। अगर अचानक तेज बारिश न हुई होती और उतनी भीड़ न इकट्ठा होती, भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद भी न वहाँ जगह की कमी थी, न स्ट्रक्चरल डिजाइन की कोई प्रॉब्लम आई। मुझे लगता है कि भगदड़ के कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। वैसे भी हमें प्राथमिक जांच के रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। विपक्ष के पास अपने सवाल है तो सरकार के पास अपनी दलील, लेकिन सियासत के शोर शराबे के बीच मुंबई एक और हादसे का शिकार हो चुकी है और लोगों के लिए तो यही सबसे बड़ा गम है। मुंबई से सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मुंबई में फुटओवर ब्रिज पर हुए हादसों के जख्म कितने गहरे हैं, ये उन लोगों से पूछिए जिनके अपने अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। लोगों में गुस्सा है, गम है और अपनों को खो देने की टीस कितनी ज्यादा है, जरा वो भी देख लीजिए। कोई गुस्से से उबल रहा है, कोई बदहवास है, किसी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ये उस हादसे के जख्म हैं जो दबे पांव कईयों को जिंदगी भर का गम दे गई। मुंबई के केईएम अस्पताल में हर आंख नम है, हर आंखों में किसी अपने को खो देने का गम है। इन रोती आंखों को कोई क्या दिलासा दे। रोज की तरह पल्लवी भी अपने दफ्तर के लिए निकली। साथ में दिव्यांग पिता भी थे जो ठीक से चल फिर भी नहीं सकते थे और इसी बीच हादसा हो गया। दिव्यांग पिता की तो जान बच गई, लेकिन पल्लवी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। विट्ठलवाड़ी से आए थे हम लोग, उनके फूफा की लड़की थी और उनके पापा भी थे साथ में उनके। तो पापा थोड़े से अपाहिज थे, इनके लिए वो थोड़े पीछे रह गए और वो उनकी जो लड़की थी उनकी डेथ हो गई, वो आगे गई थी इसके लिए। 20 साल की, और उनका नाम पल्लवी था और वो कामगार कल्याण में काम करती थी। उनके पिताजी ठीक है? हाँ, पिताजी पीछे रह गए, इसके लिए वो ठीक है। हैंडीकैप है पिताजी? हाँ, हैंडीकैप थे। सुबह की ही तो बात है जब त्रिजा फर्नांडिस हंसते मुस्कुराते अपने पड़ोसियों को गुड मॉर्निंग कह रही थी, लेकिन चंद घंटों में ऐसा पहाड़ टूटा कि लोगों के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है। छोटे बच्चे उसके 6 साल का और 9 महीने का, और सवेरे मुझे मिली भी, इधर समय चाह पीते समय हमारे स्टैंड में मिली, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग और वो निकल गई। और विदिन ये आधे घंटे में ऐसी खबर आ रही कि ऐसा ऐसा हो गया करके। ये किसी एक परिवार का गम नहीं, ये किसी एक घर का दर्द नहीं। रोती बिलखती यहाँ कई आंखें हैं जिनके लिए सांत्वना के 2 शब्दों के अलावा किसी के पास कुछ भी नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। मुंबई में रेलवे के फुटओवर ब्रिज पर हादसा हुआ और कहा जा रहा है कि ब्रिज पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से यह हादसा हुआ है।
इस हादसे के बाद हमने देश के अलग अलग शहरों में रेलवे के फुटओवर ब्रिज की रियलिटी चेक किया और ये जानने की कोशिश की कि वहां ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए किस तरीके के इंतजामों की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन पर हुए हादसे की एक वजह ब्रिज पर बहुत ज्यादा भीड़ को होना बताया जा रहा है और दूसरी वजह है वहां सुरक्षा के भी इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। इस हादसे के बाद हमने देश के अलग अलग शहरों में रेलवे के फुटओवर ब्रिज की पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए वहां क्या इंतजाम है। ये जयपुर रेलवे स्टेशन का फुटओवर ब्रिज है। यहाँ भीड़ नहीं है लेकिन सुरक्षा इंतजाम भी नहीं दिख रहे हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज पर मौजूद है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ हमने तय किया कि आखिर यहाँ की भी सिक्योरिटी किस तरह है। अगर यहाँ कोई अफवाह फैला दे, अधिक यात्री यहाँ पर आए, तो क्या हमारा रेलवे सिस्टम तैयार है ऐसे हादसों को रोकने के लिए? क्या लगता है सब ये इस तरह के हादसे सवाल खड़े नहीं करते क्या? देखो, हादसे सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। बेसिक जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेन्स का, प्लेटफॉर्म्स का, उसके लिए जरूर ये इस टाइप के हादसे क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं कि इनकी क्या आधारशिला है। गवर्नमेंट को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी इंसान जब घर से निकलता है तो ये सोच के नहीं निकलता उसके साथ क्या होने वाला है। ये पटना स्टेशन का फुटओवर ब्रिज है जहां अगर भीड़ ज्यादा हुई तो हालात मुश्किल हो सकते हैं। पटना के जिस हम स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर खड़े हैं, इसमें कुछ डिजाइन तब बदले गए थे जब 2013 में इलाहाबाद के कुंभ के वक्त स्टैम्पेड हुआ था, भगदड़ मची थी। और अमूमन जब स्टैम्पेड्स होते हैं, भगदड़ होते हैं, तो एक कारण ये भी बनता है कि आप सीढ़ियों की संख्या तो बढ़ा देते हैं मगर उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट व्यवस्था नहीं होती है। बेंगलुरु में भी रेलवे के फुटओवर ब्रिज पर भी कोई सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा। हम इस वक्त मौजूद है बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन के फुट ब्रिज पर। अगर हम इस फुट ब्रिज की बात करें तो करीब 100 मीटर लंबा फुट ब्रिज है ये और 9 प्लेटफॉर्म्स को ये जोड़ता है। रोज़ाना हज़ारों की संख्या में यात्री इस फुट ब्रिज पर चलते हैं। अगर इस फुट ब्रिज पर जो है कोई घटना घटती है, भगदड़ मच जाती है, तो क्या इंतज़ामात यहाँ पर है वो देखने हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर हम कर लें इस फुट ब्रिज को लेकर तो ज़्यादा हमें कुछ दिखा नहीं है। हालांकि बैरिकेडिंग ज़रूर यहाँ पर की गई है इस फुट ब्रिज की। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द नज़दीक में कोई अस्पताल नहीं है। कम से कम 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर अस्पताल है। बात करें लखनऊ की तो यहाँ लोग फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर बैठे नजर आए, जिससे लोगों को आने जाने में थोड़ी परेशानी भी हुई। इस वक्त हम लखनऊ के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर मौजूद हैं। 7 स्टेशंस हैं यहाँ पर और हर स्टेशन पर दूसरे स्टेशन में जाने के लिए इसी तरह का फुट ओवर ब्रिज होता है। अमूमन हर स्टेशन पर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाया कि पुलिस के जवान भी तैनात हैं और दरअसल इसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। उसके बाद ये तय किया जा रहा है कि कम से कम वो लोग जो बैठे हैं इन फुट ओवर ब्रिजेस पर उनको हटाया जाए, क्योंकि जो लोग आने जाने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और इसीलिए जो इन फुट ओवर ब्रिज पर बैठे रहते हैं लोग उनको हटाया जा रहा है। पुलिस के जवान यहाँ पे CRPF जो जवान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को हटाया जाए। साफ है कि ज़्यादातर शहरों के रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज इसी तरह से बने हैं, जहाँ भीड़ ज़्यादा होने पर यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। टीम न्यूज़ नेशन। हमारे देश में 7 अरब लोग एक साल में रेल में सफर करते हैं। जाहिर है प्रबंधन के स्तर पर काफी कुछ किया जाना जरूरी है, क्योंकि सवाल लोगों की जिंदगी से जुड़ा है।